अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में टोटल कितने चैप्टर हैं और वो कौन कौन से हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के। इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी क्या होती है और उसका मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन से क्या रिलेशन है। तो जो बायोलॉजी है ये स्टडी ऑफ नेचर है। इसमें हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, नेचर की स्टडी करते हैं। इसमें हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को देख लेते हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स ये इसमें बायोलॉजी में आ जाती हैं दोनों। लिविंग थिंग्स में आपको इस तरह से समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लिविंग थिंग्स में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आ जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में वाटर है। तो जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के बगैर लिविंग थिंग्स का होना बेकार है। तो लिविंग थिंग्स जो हैं ये पानी के बगैर नहीं रह सकती, इनकी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइफ क्या होती है, व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ को डिफ़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए बहुत से साइंसदानों ने काम किया। तो साइंसदानों के माइंड में बहुत से क्वेश्चन है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, कि लाइफ क्या होती है, और दूसरा है कि वाई शुड देयर बी लाइफ, कि ज़िंदगी होनी क्यों चाहिए। उसके बाद उन्होंने सेट ऑफ फीचर्स को देखा कि जो लाइफ है उसमें बहुत सी फीचर्स आ जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे है हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इसकी फीचर है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि ये सिंपल टू कम्प्लेक्स अरेंज होते हैं और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले वो सिंपल होते हैं, बाद में एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है उनकी, उसे हम कहते हैं लाइफ। और दूसरे नंबर पे है इसकी वन और मोर सेल से बनी होती है। तो वन भी है इसमें और मोर भी है। वन मीन यूनिसेलुलर और मोर मीन मल्टी सेलुलर। इसमें वन यूनि का मतलब क्या है, वन, और इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में मोस्टली बैक्टीरिया हैं। तो मल्टी सेलुलर में मल्टी मीन मैनी, और इसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं। तो सारे के सारे तकरीबन यूकैरियोट्स ही आते हैं मल्टी सेलुलर में। और ये वन और मोर सेल मतलब इसमें लाइफ जो है यूनिसेलुलर की भी है और मल्टी सेलुलर की भी शामिल है। थर्ड नंबर पे है जेनेटिक प्रोग्राम। जो लाइफ होती है उसका जेनेटिक प्रोग्राम होता है, उसमें डीएनए भी मौजूद होता है और आरएनए भी शामिल है। और चौथे नंबर पे है कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। ये एनर्जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, एनर्जी को हासिल भी करते हैं और एनर्जी का खर्च भी करते हैं, तभी जाकर इनकी ये ज़िंदा रह सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे है केमिकल रिएक्शन, कि इनकी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जैसे पौधों में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है और रेस्पिरेशन होती है। इसी तरह जानवरों में भी रेस्पिरेशन होती है, पौधों में भी, दोनों में होती है। इसके अलावा जानवरों में डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इन सब का फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। 6 नंबर पे है कैन ग्रो इन साइज़, कि ये जो है अपने साइज़ को ग्रो कर सकते हैं। आपको पता है जो बेजान चीज़ें होती हैं वो साइज़ में ग्रो नहीं करती, वो चाहे जितना उनको अरसा लग जाए वो वैसे की वैसी पड़ी रहती हैं। लेकिन जो जानदार चीज़ें होती हैं जिनमें लाइफ होती है वो साइज़ में बढ़ती रहती हैं। इसी वजह से इस फीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है। 7 नंबर पे है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करते हैं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर आ जाता है मोस्टली। ये जो अपना इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं। अगर ये इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन ना करे तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसा कि
गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हमें फ़ील होता है। इसी तरह सर्दियों में टेम्परेचर बाहर का बहुत कम होता है और ये बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरीके से मेंटेन करते हैं जो लाइफ होती है। उसके बाद 8th नंबर पे है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, कि ये अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। जितनी भी ज़िंदा चीज़ें होती हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं। जैसे इंसान है वो इंसान अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जानवर हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। कभी ये तो नहीं हुआ कि जो जानवर हैं वो किसी और स्पीशीज़ के बच्चे पैदा करें, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो 9 नंबर पे है रिस्पॉन्स टू चेंजेस, कि कोई भी अगर चेंजेस आती है माहौल में, इन्वायरमेंट में, तो उसको ये रिस्पॉन्स करते हैं। ये सारी फीचर्स जितनी भी हैं अगर ये किसी इंडिविजुअल में होती हैं तो उसमें लाइफ है, अगर ये नहीं होती तो उसमें लाइफ नहीं होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजी का दूसरे स्पेशल फील्ड से, दूसरे मेजर फील्ड से किस तरह रिलेशन होता है। बायोलॉजी की बड़ी डिवीजन्स जो हैं वो हैं ज़ूलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। जो सबसे पहले ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी में एनिमल्स को स्टडी करते हैं और बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला किया जाता है, स्टडी की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से हैं? बैक्टीरिया है, फंजाई है और वायरसेस है। फिर उसके बाद ये तो थी इसकी बड़ी डिवीजन्स। मज़ीद भी इसकी डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की, वो कौन कौन सी हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करेंगे, उसके जितने भी जानदार होते हैं, जानदारों के हम सेल्स हैं, ऑर्गेनेलीज़ हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर मुताला करेंगे, उनकी स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पे है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल में जैसा कि आपको पता चल रहा है, इन्वायरमेंटल का मतलब क्या होगा? इन्वायरमेंट का मुताला, इन्वायरमेंट की स्टडी। हम माहौल में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका मुताला जब करते हैं कि ये दोनों, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, तो उसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। 3rd नंबर पे है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी का क्या मतलब है? जितनी भी फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, दरिया हो गए, नहरें हो गई, ये किस में आती हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज़ में। इन सब का मुताला, इनके अंदर क्या क्या रहते हैं, कौन सी चीज़ें रहती हैं, उनका मुताला फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आता है। 4th नंबर पे है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी में ये सारे समंदर आ जाते हैं, समंदरों का मुताला, समुद्र में रहने वाली जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सब का मुताला मैरीन बायोलॉजी में आएगा। और 5 नंबर पे है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम क्या करेंगे? पैरासाइट का मुताला, वो उसे हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी में देख लेते हैं पैरासाइट और होस्ट को। तो पैरासाइट क्या होते हैं और होस्ट क्या है? पैरासाइट जो होते हैं ये दूसरे जानदारों के जिस्म पर रहते हैं और वहाँ पे खुराक वगैरह हासिल करते रहते हैं। जैसा कि ये मस्कीटो है। मस्कीटो क्या करता है? ह्यूमन की बॉडी पर रहता है और वहाँ से ब्लड वगैरह लेता रहता है। और होस्ट इसमें क्या है? होस्ट ह्यूमन है। ह्यूमन जो है वो उसे खुराक दे रहा होता है और बदले में खुद उसे नुकसान हो रहा होता है। तो इन दोनों का मुताला पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। 6 नंबर पे है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में क्या करते हैं? ह्यूमन की स्टडी की जाती है। ह्यूमन की स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? ह्यूमन बायोलॉजी में ह्यूमन की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। इस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। इंसान की जो शेप होती है उस शेप की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा इंसान की बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन फंक्शंस का मुताला कहलाता है फिजियोलॉजी। और इसके अलावा हिस्टोलॉजी, हिस्टोमीन, टिश्यू का मुताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। और है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब एवॉल्व होना, सिंपल टू कम्प्लेक्स के जो इंसान है वो कैसे बना था। और है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या करेंगे? डीएनए और आरएनए को स्टडी करेंगे। इसके अलावा सेल बायोलॉजी भी इसी में आता है। इंसान के जितने भी बॉडी के अंदर सेल हैं उन सब का मुताला सेल बायोलॉजी।
और है इकोलॉजिकल स्टडी कि इंसान का जो रिलेशन होता है वो इकोसिस्टम से किस तरह का है। ये सारा मुताला इसमें मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडी, ये सारा ह्यूमन बायोलॉजी में आता है। उसके बाद है 6 नंबर पे सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग का सोशल बिहेवियर पर मुताला कि इंसान का सोशलिज्म में क्या होता है रिलेशन, सोशल हवाले से उसका मुताला करते हैं, माशरे में उसका किस तरह से ताल्लुक़ होता है। 7 नंबर पे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके यूज़ करके सर्विस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है उसका, मतलब कि इंसानियत के मफाद के लिए हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये जो वैक्सीन है, इंसुलिन शुगर के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वैक्सीन जो है डिफरेंट तरह की डिजीज़ के लिए, वबाई बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल की जा सकती है। कैसे हासिल करते हैं, क्योंकि हम इसके लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज़म है। तो बैक्टीरिया क्योंकि बहुत ही तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है ख़ुद को, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन जो है उसका छोटा सा जीन का टुकड़ा काट के हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ लगा देते हैं और फिर उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंटर कर देते हैं। तो ये प्लाज्मिड जब उसमें दाखिल होता है तो बैक्टीरिया तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है और बहुत सी कॉपियाँ बना लेता है। तो इस तरीके से हमें बहुत सी इंसुलिन या वैक्सीन अगर हम तैयार कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी वैक्सीन और इंसुलिन मिल जाती है। तो ये भी एक इंसानियत का फ़ायदा है, सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और है अगर हम बाकी देखें तो इसमें बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिवीजन्स हैं। इसमें आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल की स्टडी करते हैं। फॉसिल क्या होते हैं, डेड डिके ऑफ ऑर्गेनिज़म है कि मतलब जो माजी में जानदार थे वो अब मर गए हैं, पहले मर गए थे, तो उनकी जो बाक़ियात हैं उनकी बाक़ियात का मुताला फॉसिल कहलाता है। फिर फॉसिल का मुताला क्या कहलाएगा, पैलियोंटोलॉजी। और देख लेते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है ये फ़िश स्टडी होती है, फ़िशेस की स्टडी, मछलियों की का मुताला इक्थियोलॉजी में आता है। और मेडिकल हवाले से हम देखें तो और भी बहुत सी डिवीजन्स हैं, जैसा कि आर्थोलॉजी है। आर्थोलॉजी में क्या करते हैं, जॉइंट्स की स्टडी है। जॉइंट्स क्या होते हैं, वो मतलब कि जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे 2 या ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं जॉइंट्स, और इस जॉइंट्स की स्टडी को कहते हैं आर्थोलॉजी। और है इसमें ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं, बोन्स की स्टडी आ जाती है, हड्डियों का मुताला वो ऑस्टियोलॉजी में आ जाता है। तो ये सारी जितनी भी डिवीजन्स थी ये बायोलॉजी की वो डिवीजन्स थी जिनका बायोलॉजी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो आज का ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।